अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह गए थे, उनमें आपका जो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं आपको वो टॉपिक्स कराऊंगी। आपका जो है लैब मैनुअल नंबर 12, उसमें जो सबसे आपका टॉपिक है वो है बेसिक टॉपिक जो है वो फ़ाइल हैंडलिंग है। ठीक है, फ़ाइल हैंडलिंग के अलावा इसमें एक दो छोटे छोटे और टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बिट वाइज ऑपरेटर आप लोगों ने इनकी फंक्शनैलिटी जो है डीएलडी में भी परफॉर्म की होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सऑर ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इनकी फंक्शनैलिटी जो है ये तो आपको पता ही होगी कि एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि जब दो वंस होंगे, दो ट्रू होंगे, तब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ जो है वो ऑफ बिट शो कराएगा। ठीक है, इसी तरह और जो है अगर कोई एक बिट जो है वो 1 होती है तो हमारे पास और बिट जो है वो 1 जनरेट करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने सी के प्रोग्राम के अंदर इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना हो तो किस तरह से ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है 12 और बी की वैल्यू दी है 12, और प्रिंट एफ क्या कराया गया है ए एंड बी। अब इसका मतलब ये है कि ए की जो भी बिट्स होंगी उनका एंड ऑपरेटर फाइंड करना है बी की बिट्स के साथ। ठीक है, अब बिट्स की कन्वर्जन भी आपको जो है वो आई होप कि आती ही होगी। ठीक है, बाइनरी टेबल हम लोग अगर इसको सर्च करें, बाइनरी टेबल, ठीक है, अच्छा जी, तो ये है हमारे पास बाइनरी टेबल। अगर हम लोग इसमें से देखें तो हमें 12 की वैल्यू तो यहाँ से मिल सकती है जो कि है 1100। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पे भी जो है ना उसने वैल्यू लिखी हुई है कि 12 की वैल्यू है हमारे पास 1100। 1100 हमारे पास 12 की वैल्यू है, और 25 की हमारे पास अब वैल्यू नहीं है। तो हम लोग 25 की बिट्स किस तरह से निकालेंगे कि हम लोग 25 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 12। 12 को अगेन 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, और वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0, और वैल्यू क्या आएगी 3। अब अगेन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। और 1 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो है जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने जो है रिमाइंडर वाला जो था, जो मॉडुलस था, उसका हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्मॉलर वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ मॉडुलस लें तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वही उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि वो हम लोगों ने किया था ना 3 डिवाइडेड बाय 5, यही कुछ एग्जांपल थी। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर जो था वो 3 ही आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी है कि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 25 की बिट्स क्या बनी 1 1 0 0 1, और हमारे पास 12 की बिट्स क्या हैं 1100। अब हम लोग इनकी 8 बिट्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास कितनी है 5 बिट्स हैं, इसके जो है शुरू पे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, और इसी तरह 12 के शुरू में हमारे पास कितने आ जाएंगे 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1100। ठीक है, मैं ज़रा नोट पैड खोल लूँ, उसके ऊपर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास उसकी क्या बिट्स थी 000 11 001,
तो ये मैंने लिख दी हैं, ये है 25 की बिट्स, और ये है हमारे पास 12 की बिट्स। ठीक है, अब इसका अगर हम लोगों ने एंड फाइंड करना है तो इसका एंड क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास दोनों 1 होंगे वहाँ पे हमारे पास ऑन बिट होगी, अदरवाइज़ हमारे पास जो है ऑफ बिट होगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसका जो है और फाइंड करना है तो और फाइंड करने में क्या होगा कि जहाँ पे कोई एक भी पॉजिटिव बिट आ जाएगी, एक भी ऑन बिट आ जाएगी, तो हमारे पास ऑन ही होगा। इस केस में भी 1 होगा, इस केस में भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कोई एक बिट अगर 1 हो जाती है तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और एक्सओर का भी आपको पता है कि एक्सओर में क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास ये देखें, इसके आगे जो है इसके ऑपरेशंस भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आप लोग इनको यहाँ से पढ़ें तो एंड में क्या होगा कि 2 ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा, अगर दोनों बिट्स जो है वो ऑन है तो हमारे पास 1 होगा, अदरवाइज़ जो है वो 0 होगा। और बिट में क्या होगा कि हमारे पास अगर जो है कोई एक बिट 1 होगी तो हम जो है ऑन बिट होगी, अदरवाइज़ जो है वो ऑफ बिट होगी। और एक्सओर में क्या होगा, हमारे पास बिट का रिज़ल्ट 1 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास दोनों जो ऑपरेटर्स हैं दोनों की तरफ जो है वो डिफरेंट बिट्स हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस सूरत में भी 0 बनेगा, इस सूरत में भी 0 बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 1, 0 0 0। जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बिट्स होंगी वहाँ पे हमारे पास ऑन बिट बनेगी, अदरवाइज़ ऑफ बिट होगी। ठीक है, और लेफ़्ट शिफ्ट से क्या मुराद है, लेफ़्ट शिफ्ट, एक सेकेंड, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि किसी भी लेट्स से कि हमारे पास वो 12 की ही कह देता है कि लेफ़्ट शिफ्ट फाइंड करो, तो 12 की लेफ़्ट शिफ्ट क्या होगी, कि हमारे पास इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सारी बिट्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और एंड पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा। अब इससे लेफ़्ट शिफ्ट का क्या होगा कि हमारे पास शुरू वाला 0 एक चला जाएगा और एंड पे एक 0 ऐड कर देंगे, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हैं ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, और अगर जो है वो राइट शिफ्ट करना है तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास ये एंड वाला एक 0 जो है, या 0 है या 1 है, जो भी वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और शुरू में एक 0 ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं राइट शिफ्ट। और कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि 0 को 1 से सेट कर देते हैं, 1 को 0 से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 12 की बिट्स को ही अगेन करना पड़ता है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कि 0 को 1 से चेंज कर देंगे और 1 को 0 से चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है बिट फील्ड। बिट फील्ड से मुराद ये है कि इंस्टेड ऑफ कि हम लोग जो है वो सिर्फ एक डाटा टाइप रिप्रेजेंट करा दें किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई एक वेरिएबल जो है वो ए लिया है, ठीक है, इंट ए लिया है। ठीक है, अब इस ए के अंदर मैं 1 रखूँ, मैं 0 रखूँ, मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ रखूँ। ठीक है, इसने कितना लेना है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेनी है। ठीक है, और अगर मैंने मेमोरी के अंदर 1 रिप्रेजेंट कराना है तो उसके लिए मुझे 4 बाइट्स तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, अगर हम लोग अगेन अपना वो बाइनरी टेबल देखें तो हमारे पास 1 के लिए हमें सिर्फ जो है वो 1 बिट चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इंट जो है वो वेरिएबल का नाम इंट रख देती हूँ और उसकी डाटा टाइप जो है सिर्फ स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मैंने इंट टाइप का डाटा लेना है, तो उस सूरत में मेरे पास 4 बाइट्स ही मेमोरी में एलोकेट होंगे। पहले हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, मेमोरी के अंदर 4 बाइट की एक मेमोरी लोकेशन जिसका नाम ए होगा वो बन जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर आप 0 स्टोर कराएं, आप 1 कराएं, 2 कराएं, 3 कराएं, ठीक है, वो जितने भी बिट्स लेगी उतने बिट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कराएगी और बकाया जो है हमारी वेस्ट जाएगी। ठीक है। अब 4 बाइट से मुराद क्या है? 32 बिट्स। ठीक है। आप कह लें कि हमारे पास जो है 32 बिट्स अगर हम लोगों ने बनानी है तो 32 बिट्स कैसे बनेंगी? इस तरह से ही। ठीक है। 2 3 4 4 8 16 ठीक है। ये हमारे पास हो गई 32 बिट्स। अब 32 बिट्स में हमारे पास अगर हम लोगों ने 4 बाइट का, ये आप कह लें कि ये हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका नाम हमने रखा ए। ठीक है। अब हम लोग इसमें स्टोर क्या करवाना चाह रहे हैं? 1। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जगह पे एक 1 आ जाएगा और बकाया ये जो हमारे पास बिट्स हैं, ये सारी जो मेमोरी है जो हम लोगों ने एलोकेट कर दी थी ए को, वो हमारे पास सारी वेस्ट जाएगी। ठीक है। इसलिए हम लोग बिट फील्ड का क्या मतलब होता है कि हम लोग किसी वेरिएबल को सिर्फ उतने बिट्स प्रोवाइड करें जितने बिट्स उसने मेमोरी में हमारे पास एलोकेट करने हैं, जितने बिट्स उसने एक्चुअली में यूज़ करने हैं। ठीक है। उतने बिट्स ही हम लोग उसको प्रोवाइड करें। तो इसका हमारे पास, इसको डिफ़ाइन करने का, बिट्स को डिफ़ाइन करने का हमारे पास मेथड कुछ इस तरह से है। आपको पता है हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया था ना, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने डाटा लेना होता है, यानी कि इंटीजर टाइप का भी लेना है, हमने स्ट्रिंग भी लेनी है, हमने करैक्टर भी लेना है, फ्लोट टाइप का भी लेना है, तो तब हम लोग जो है स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है बिट फील्ड को डिफ़ाइन करने का हमारे पास मेथड क्या है कि स्ट्रक्ट के अंदर हम लोग जो है ओपनिंग ब्रेस के अंदर डाटा टाइप लिखेंगे जो भी हम लोगों ने लेनी है, और उस मेंबर का नेम लिखेंगे और उसकी विड्थ, कॉलन के बाद उसकी विड्थ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ही एग्जांपल ली थी, तो हमारे पास ये किस तरह से बनेगा? इंट ए कॉलन, लेट्स से कि हम लोग इसको कहते हैं कि इसको 2 बिट्स चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट कराने के लिए, और उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है। ये हमारे पास होता है बिट फील्ड कि हम लोगों ने ए के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि ए जो है वो 2 बिट्स ही लेगा खुद को स्टोर कराने के लिए। ठीक है। इन केस अगर हम लोग ए के अंदर, अब हमारे पास 2 बिट्स स्टोर कराने के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? सिर्फ हमारे पास 0 शो करवा सकते हैं 2 बिट्स को यूज़ करके, 1 को करा सकते हैं, 2 को करा सकते हैं, 3 को करा सकते हैं। ठीक है। व्हाट इफ़ अगर यूज़र जो है वो ए के अंदर 4 को स्टोर कराना चाहे? ठीक है। अगर यूज़र जो है वो ए के अंदर 4 को स्टोर कराने की कोशिश करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग जो है वो क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है एग्जैक्ट बिट वाइज बिट फील्ड प्रोवाइड करें, या फिर हम लोग क्या करें कि हम लोग, अच्छा जी, उसके बाद आपका ये टास्क है बिट वाइज ऑपरेटर्स का, और आपने इसमें क्या करना है कि 2 यूज़र से नंबर इनपुट कराने हैं और उसके ऊपर बिट वाइज ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करके देखने हैं।